हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का अपना टॉपिक है प्रिपरेशन एंड शेप ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड का प्रिपरेशन दो मेथड से होता है। ठीक है, इस तरीके से पहला जो मेथड है वो होता है बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजन, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजन। और सेकंड प्रिपरेशन होता है रिएक्शन ऑफ हैलोजन, रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ इंटर हैलोजन कंपाउंड, विथ इंटर हैलोजन कंपाउंड। ओके, इन दो मेथड से हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हैं। अब बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजन जो है इसमें भी दो केसेस होती हैं। ठीक है, दो केसेस ये होगा कि पहला केस ये है इसमें कि बोथ हैलोजन्स हैव इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, बोथ हैलोजन्स हैव इक्वल वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, और सेकंड केस ये हो सकती है कि उनमें से कोई एक हैलोजन, दैट मीन्स एनी वन हैलोजन इज इन एक्सेस ऑफ अमाउंट। ठीक है, या दो में से कोई एक हैलोजन एक्सेस ऑफ अमाउंट में होगा। इन दो तरह से हम इंटर हैलोजन्स कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजन, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजन। इसमें भी क्या कहा मैंने, दो केसेस होती हैं। तो सबसे पहली केस, ठीक है, जिसको मैं फर्स्ट नंबर दे दूं, इसको सेकंड नंबर। तो फर्स्ट केस में क्या कहा है कि बोथ हैलोजन्स हैव द इक्वल वॉल्यूम। जब दोनों हैलोजन्स के वॉल्यूम सेम होंगे, नंबर ऑफ मोल सेम होंगे, ठीक है, तो अब इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं कि क्लोरीन व्हेन रिएक्ट्स विद द फ्लोरीन। ठीक है, अगर क्लोरीन फ्लोरीन से रिएक्ट होता है, दोनों हैलोजन्स यहाँ पर सेम वॉल्यूम में है। ठीक है, और Cl2F2 ही लिखना है क्योंकि हैलोजन जो होता है वो डायटोमिक होता है। ठीक है, तो क्लोरीन फ्लोरीन से रिएक्ट होके यहाँ पर क्या बनाएगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड। और वो इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या बनता है, क्लोरीन फ्लोरीन से रिएक्ट होके क्लोरीन मोनोफ्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब दोनों कितने हैं, 2, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे। So when chlorine reacts with the fluorine gives the chlorine monofluoride. This reactions is take place about as 523 Kelvin and in copper vessel. ठीक है, इस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। सेकेंड थिंग, नेक्स्ट रिएक्शंस अगर देखेंगे जैसे कि आयोडीन I2। ओके, व्हेन आयोडीन रिएक्ट्स विद द क्लोरीन, ठीक है, व्हेन आयोडीन रिएक्ट्स विद द क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ द एसिड मिक्सचर, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका अगर मिक्सचर लेते हैं, ठीक है, और इस मिक्सचर के प्रेजेंस में हम हीट करेंगे तो आयोडीन क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर होगा ICl, दैट इज आयोडीन मोनोक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर भी दोनों क्या हैं, इक्वल वॉल्यूम में, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स में, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाइड। ओके, तो इन दिस वे बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ हैलोजन द इंटर हैलोजन कंपाउंड इज फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या है, सेकंड केस में ये होगा कि इफ एनी वन हैलोजन इज इन एक्सेस ऑफ अमाउंट, अगर इसमें से कोई एक हैलोजन एक्सेस ऑफ पार्ट में है, जैसे कि यही रिएक्शन हम लेते हैं, सपोज Cl2 बट रिएक्ट विद द एक्सेस ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, अगर यहां पर एक्सेस ऑफ फ्लोरीन लेते हैं, जैसे कि 3 मोल्स ऑफ F2 लेंगे। ओके, अब इनके कॉम्बिनेशन से क्या होगा, यहां पर भी इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन एक्सेस ऑफ पार्ट क्या है, फ्लोरीन है। ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड बन रहे हैं ये दोनों XX- टाइप के हैं, लेकिन यहां पर क्या है, एक हैलोजन एक्सेस ऑफ अमाउंट में होने की वजह से ये X- का यहां पर नंबरिंग ज्यादा रहेगा। ओके, तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखो यहां पर ClF3, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहां पर F3 मतलब इसको हम बोल सकते हैं XX-3 टाइप्स का इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि दो में से कोई एक हैलोजन यहां पर क्या है, एक्सेस ऑफ है। जैसे कि अब यहां पर 3 पोल लिया, अगर नहीं लेते तो बैलेंसिंग से भी आ सकता है। ठीक है, जैसे यहां पर ClF है, ठीक है, क्लोरीन कितने हैं, 1, इधर में कितने हैं, 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाइड, फिर 2 3 6 फ्लोरीन होंगे तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाइड।
ओके तो क्लोरीन से फ्लोरीन क्या लिया हमने, एक्सेस ऑफ अमाउंट में लिया, तो यहाँ पर इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, हाँ वो एक अलग टाइप से बना है XX डैश टाइप के, लेकिन फिर भी वहाँ पर इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड इक्वेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर I2 आयोडीन अगर क्लोरीन से रिएक्ट होता है, बट यहाँ पर एक हैलोजन को हमें क्या लेना है, एक्सेस ऑफ पार्ट। ठीक है, और वो एक्सेस ऑफ पार्ट हम जनरली कौन सा ले रहे हैं, X डैश टाइप के हैलोजन्स का ले रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, आयोडीन क्लोरीन से कंबाइन होके ICl3 का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, जैसे हमने अबाउट बैलेंसिंग किया था बिल्कुल सिमिलर, यहां पर I1 है, यहां पर 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाइड करो, 2 3 जा 6 क्लोरीन होंगे, यहां 2 है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे। सो हमने क्या किया कि दो में से किसी एक हैलोजेंस को एक्सेस ऑफ अमाउंट में रखते हैं तो भी हमें इंटर हैलोजेंस कंपाउंड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है। ओके, सो एक मेथड हो गई बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजन। दूसरा मेथड क्या है, रिएक्शन ऑफ हैलोजन। ठीक है, सेकंड है रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ इंटर हैलोजन कंपाउंड, विथ इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, रिएक्शंस विथ इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब यहां पर हैलोजेंस हमें लेने हैं, लेकिन हैलोजेंस का रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, इंटर हैलोजेंस कंपाउंड के साथ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रोमीन का रिएक्शंस, ठीक है, ब्रोमीन का रिएक्शंस हम ब्रोमीन फ्लोराइड से करते हैं। ठीक है, यानी ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड से रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि इसका रिएक्शंस होते वक्त आपको इंटर हैलोजेंस कंपाउंड कैसे मिलेंगे, एक ब्रोमीन फ्लोरीन से रिएक्ट होके यहां पर ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, क्या मिलेगा, ब्रोमीन फ्लोरीन से रिएक्ट होके ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। और भी यहां पर ब्रोमीन प्रेजेंट है, वो ब्रोमीन फ्लोरीन से रिएक्ट होके इसका इंटर हैलोजन, अब देखो यहां पर ये Br2 BrF3 यानी इंटर हैलोजन कंपाउंड के साथ रिएक्ट होगा। ठीक है, कौन से इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है देखो Br2 और Br कितने हुए हैं, 3। ठीक है, और फ्लोरीन कितने यहाँ पर 3 है, तो 3 ब्रोमीन और 3 फ्लोरीन, इनसे इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या बन सकता है, BrF। ठीक है, यानी ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड यहाँ पर बन सकता है। और टोटल कितने हुए हैं, 3 और 3, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शंस अगर हैलोजन का हम इंटर हैलोजन कंपाउंड के साथ करते हैं तो हमें यहाँ पर इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन दिखाई देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, Br2 रिएक्ट्स विथ ClF3। कुछ नहीं किया, यहाँ पर ब्रोमीन के जगह हमने क्या लिया, Cl क्लोरीन। अब फॉर्मेशन कैसे होगा, एक क्लोरीन से यहाँ पर कंबाइन होके कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा BrCl। ठीक है, और एक ब्रोमीन जो बचा है वो F3 से कंबाइन होके इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाएगा BrF3। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रोमीन मोनोक्लोराइड और ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो रिएक्शंस में क्या समझ में आया कि हैलोजन रिएक्ट्स विद द इंटर हैलोजन कंपाउंड एंड फॉर्म आल्सो द इंटर हैलोजन कंपाउंड। एक हैलोजन इंटर हैलोजन कंपाउंड से रिएक्ट होके इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो इन दो मेथड से हम इंटर हैलोजन कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट अपना क्या है, शेप या स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड के स्ट्रक्चर या शेप कैसे बनेंगे। सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि भाई सेंट्रल एटम जो होता है इंटर हैलोजन कंपाउंड में वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और जिससे कौन से टाइप्स के इंटर हैलोजन कंपाउंड के फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल XX डैश इस टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड बनता है, या XX-3 या XX-5 या फिर XX-7। अब यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल एटम जो है, यहाँ पर सेंट्रल हैलोजन जो है वो इस टाइप के हैलोजेंस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा, ओनली +1। इसमें शो करता है +3, यहाँ पर +5 और यहाँ पर शो होता है +7। ठीक है, अब इसके एग्जांपल जैसे कि ICl, ये एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर BrF3 ले सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है। ओके, XX5 में हम यहाँ पर BrF5 भी ले सकते हैं, और XX7 डैश इस टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड खास तौर से हम क्या देखते हैं, IF7। अब इनके स्ट्रक्चर क्या होंगे और शेप क्या होंगे। ठीक है,
अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, यानी आयोडीन अब यहां पर क्लोरीन से बॉन्डेड तो है, इसने एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व किया है, 7 में से, सभी हैलोजेंस के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है तो 6 इलेक्ट्रॉन बाकी है, और इस 6 इलेक्ट्रॉन से वहां पर क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉन्स की पेयर बनती है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर मिलेगी। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। और अगर शेप देखा जाए तो शेप में हम ऑर्बिटल्स को नहीं दिखाएंगे, यानी ओनली I-Cl इस तरीके से लिखेंगे, और ये इसका शेप किस तरह से ऑब्जर्व होता है, दैट्स अ लीनियर शेप ऑब्जर्व होता है, ठीक है। सेकेंड है BrF3, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। अब इसका शेप कैसे होगा, सेंट्रल एटम ब्रोमीन है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व किए हैं, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व किए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है, और उन 4 इलेक्ट्रॉन से ब्रोमीन्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर दिखाई देगी, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स ये 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में लगा रहे हैं, ओके, इस तरीके से। तो इसका जो शेप है वो कैसे शेप आता है, अगर इसका शेप देखा जाए तो इट इज ऑब्जर्व एज बेंट टी शेप, ये बेंट टी शेप में ऑब्जर्व होता है, ठीक है। फिर है Br5, इसमें सेंट्रल क्या है, ब्रोमीन है, 5 में से 4 फ्लोरीन एटम एक ही प्लेन में ब्रोमीन से बॉन्डेड रहते हैं, अटैच रहते हैं, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर प्लेन जैसा स्ट्रक्चर इसका बन जाता है, स्क्वायर प्लेन, और एक फ्लोरीन जो है वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। इसके अलावा भी ब्रोमीन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगी, क्योंकि 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं, तो ब्रोमीन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होती है। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर आएगा। और शेप क्या आएगा, यहां पर स्क्वायर तो प्लेन बन गया, यानी स्क्वायर, और एक साइड में फ्लोरीन उस प्लेन को क्या होता है, परपेंडिकुलरली होता है, तो दिस स्ट्रक्चर इज स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। और लास्ट है IF7, इसका क्या होगा, आयोडीन जो है ये 7 इलेक्ट्रॉन सब यहां पर इन्वॉल्व कर रहा है, यूज कर रहा है, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं रहेगी, और इन 7 में से 5 जो हैं, 5 फ्लोरीन एटम जो है वो एक ही प्लेन में होते हैं, मतलब पेंटागोनल शेप में मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से इसका पेंटागोनल शेप मिल जाएगा, ओके। अब सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन है, तो ये क्या करेगा, आयोडीन इस तरीके से 5 फ्लोरीन से बॉन्डेड रहेगा, और 5 फ्लोरीन एटम पेंटागोनल यानी एक ही प्लेन में यहां पर अरेंज होंगे। 2 जो फ्लोरीन एटम्स हैं वो इस प्लेन को क्या होंगे, परपेंडिकुलर, दैट्स F एंड F। अब इस तरीके से इसका शेप क्या होगा, यहां पर स्क्वायर था, तो यहां पर क्या है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर बना है, दैट्स पेंटागोनल, और पिरामिडल की जगह हम क्या कहेंगे इसको, बाय पिरामिडल। फ्लोरीन एटम प्लेन को ऊपर और नीचे दोनों तरफ परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो इस तरीके से इसका शेप बन जाएगा। ये हुए इनके स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, और ये इनकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, दीज आर ऑक्सीडेशन स्टेट, दीज आर टाइप्स, एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर और उनके हुए शेप, ठीक है। तो इस तरीके से इंटर हैलोजन कंपाउंड का प्रिपरेशन होता है, और साथ में हमें क्या मिलते हैं, उसके शेप मिलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये जो रिएक्शंस मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कंप्लीट दिस रिएक्शंस, यानी आपको रिएक्शंस दी होगी, इसका आपको प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। अब ये सभी क्या है, इंटर हैलोजन कंपाउंड से रिलेटेड है, जैसे कि आयोडीन ट्राइक्लोराइड हो गया, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इससे इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन भी होगा, जैसे ICl3, ओके। इससे एक इंटर हैलोजन कंपाउंड तो बन ही सकता है, दैट्स ICl, ये कंपाउंड बनेगा। इसके अलावा क्या होगा, यहां पर एक्सेस ऑफ क्लोरीन दिखाई दे रहा है, वाटर में H+ और OH-, इस तरीके से हम आयन लिखते हैं, तो यहां पर H+ आयन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन दोनों में से कौन होगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन्स कंबाइन होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ वो क्या रहेगा इसमें, कि आयोडीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक पार्ट तो हमने ले लिया कि इसमें जैसे 2 पार्ट हमने बताया, H+ और OH-, ठीक है। तो वहां से हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर HCl बनाएगा। अब ये जो OH है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव से रिएक्ट होगा, ये खुद नेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसमें कौन हो सकता है, आयोडीन। तो ये OH यहां पर आयोडीन से कंबाइन होकर आयोडेट का फॉर्मेशन करते हैं, दैट्स HiO3, ठीक है। इस तरीके से यहां पर प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है।
आयोडीन मोनोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दिस इज द आयोडेट। ओके, अब क्या करना है, बैलेंसिंग। सबसे पहले देखो एक्सेस ऑफ पार्ट इन सभी में दिखाई रहा है O3, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे। हाइड्रोजन होगा 3 to the 6 हाइड्रोजन के लिए, ये एक तो है, अब यहां पर क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। क्लोरीन कितने होंगे यहाँ पर 1 और ये 5, कितने हुए 6, अब यहाँ पर 3 है तो इसको क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाइड, देन ट्वाइस आई एंड दिस आई 2 ट्वाइस है, हो गया बैलेंसिंग। तो क्या क्या बना यहाँ पर, इंटर हैलोजन कंपाउंड, आयोडीन मोनोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड आयोडेट। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो यहाँ पर क्या होगा, यहां पर भी इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। कैसे, आयोडीन एक है, इसमें क्लोरीन है, तो आयोडीन और क्लोरीन से ICl का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, अब बचा इसमें सिर्फ आयोडीन पोटेशियम और इस 3 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके पोटेशियम आयोडेट का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि यहां पर आयोडीन ऑक्सीडेशन स्टेट को मैच करता है। देखो कैसे बैलेंस करता है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -6 टोटल, पोटेशियम का +1, -6 + 1 प्लस -5 और -5 को बैलेंस कर सकता है आयोडीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट से, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो यहां दो, एक तो बनेगा इंटर हैलोजन कंपाउंड दैट्स आयोडीन मोनोक्लोराइड और एक बनता है पोटेशियम आयोडेट। ओके, चलो नेक्स्ट है ब्रोमीन क्लोराइड, मोनोक्लोराइड और वाटर। इसमें भी क्या होगा, यहां पर भी H और OH इस तरीके से लेंगे, यहां पर होगा H+ एंड OH-। अब देखो H+ ये जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या पॉजिटिव चार्ज है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होगा, मतलब क्लोरीन से, तो यहां पर बनेगा HCl। ओके, और निगेटिव स्पेसिस जो है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ब्रोमीन से अटैच होकर यहां पर बनाती है HOBr, दैट्स अ हाइपोब्रोमाइड। इसको हम आयोडेट कहते हैं, इसको भी आयोडेट कहते हैं, ये क्या है, हाइपोब्रोमाइड है। ठीक है, तो हाइपोब्रोमाइड का यहां पर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शंस क्या है यहाँ पे, क्लोरीन रिएक्ट्स विद द क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। अब यहाँ पर देखो फ्लोरीन तो ट्राई है, क्लोरीन भी 3 है, तो ये इक्वल वॉल्यूम जैसा हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा ClF, यानी क्लोरीन मोनोफ्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकता है। और यहाँ पर क्लोरीन 3 है, फ्लोरीन भी 3 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये है अल्कीन, इसको ओल्फिन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ओल्फिन यानी इथिन। ओल्फिन में यहां पर हम इंटर हैलोजेंस कंपाउंड को ऐड कर रहे हैं। वैसे तो यहां मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड में एडिशन रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, आधे इधर आधे उधर, इस तरफ, इस तरह से, मतलब आयोडीन इस कार्बन में अटैच होगा तो क्लोरीन ये नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन में अटैच होगा, यानी कंपाउंड किस तरीके से बनेगा, CH2, यहां इस कार्बन में आयोडीन अटैच हुआ, डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में होगा, देन CH2 एंड दिस इज कंबाइंड विद द अनदर हैलोजन दैट्स अ Cl। ठीक है, अब इसका जब आप नेमिंग करोगे तो कार्बन की चेन शॉर्ट चेन है, पर नंबरिंग कर सकते हैं। इसका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम आइडो, इसके लिए क्लोरो, पहले क्या आएगा, पहले क्लोरो आएगा, तो इसको हम पोजीशन फर्स्ट और सेकंड दे सकते हैं। तो आप इसको बोल सकते हो 1 क्लोरो 2 आइडो इथेन। ठीक है, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, 1 क्लोरो 2 आइडो इथेन, इस तरीके से। ओके, तो ये कुछ ऐसी रिएक्शंस अगर दी हैं और बोला है कि इसको कंप्लीट करो, या हो सकता है कि प्रोडक्ट में कोई आपको प्रोडक्ट्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं HCl आपको दिया होता या आयोडेट आपको दिया होता, लेकिन ये 2 आपको पूछे होते, तो इस तरीके का क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हो गए रिएक्शंस। अब लास्ट हमारा पार्ट बचता है इसका यूजेस। ठीक है, लास्ट हमारा पार्ट इसमें क्या है, यूजेस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, यूजेस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड के कौन से यूजेस है, उसमें से एक XX-XX-, ठीक है, ये ले सकते हैं, या XX-3 ले सकते हैं, XX-5 ले सकते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के अगर यूजेस देखे जाए तो पहला यूज तो ये है कि जैसे XX-3 अगर ये लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक्सेस ऑफ हैलोजन आ सकते हैं। जैसे कि अगर फ्लोरीन का हमने यहां पर लिया, जैसे कि कोई भी फ्लोरीन का हम अगर कंपाउंड लेते हैं जिसमें फ्लोरीन 3 है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि फ्लोरीन अगर एक्सेस ऑफ पार्ट में है तो वो फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम कर सकता है, मतलब दिस इज यूज एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ठीक है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट। एक इंटर हैलोजन कंपाउंड का यूज है वो होता है पॉलीहैलाइड का फॉर्मेशन करने के लिए, सो इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहैलाइड।
ठीक है, पॉलीहैलाइड्स को बनाने के लिए इंटरहैलोजन कंपाउंड का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसको हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम होता है प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहैलाइड, क्या बोलेंगे हम इसको, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, मतलब क्या कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहे उनके लिए नॉन एक्वस सॉल्वेंट का ये काम कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी यूजेस क्या हो सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन करा सकते हैं हैलोजन कंपाउंड, ऑक्सीडेशन ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक 3 का ऑक्सीडेशन करने के लिए कैटलिस्ट का काम कर सकता है। सो इट इज यूज एज अ कैटलिस्ट, यूज एज अ कैटलिस्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, तो और खास तौर से और एक इसकी इंटरहैलोजन कंपाउंड का यूज है वो ये है कि ऑयल में आयोडीन कितना है, मतलब लेवल ऑफ आयोडीन। ठीक है, लेवल ऑफ आयोडीन इन ऑयल, लेवल ऑफ आयोडीन इन ऑयल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द इंटरहैलोजन कंपाउंड। तो इंटरहैलोजन कंपाउंड के इस तरीके से यूजेस होंगे। ठीक है, XX डैश के और XX-3 के या XX-5 के। वैसे तो XX- के हम बोल सकते हैं, देखो इसमें से सभी का वैसे कॉमनली यूजेस बता सकते हैं, लेकिन देखो ये यूजेस अगर देखा जाए ऑक्सीडेशन तो ये XX- वाले कंपाउंड्स खास तौर से बताएंगे। लेवल ऑफ आयोडीन इन लेवल, ये भी XX- के वाले बताएंगे। इसी में एक यूज और कॉमनली होता है प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहैलाइड, और XX- अगर 3 वाले हम इंटरहैलोजन कंपाउंड लेते हैं तो उनमें प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहैलाइड एक कॉमन यूज है, और उसके अलावा फ्लोरिनेटिंग एजेंट और एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो ये हैं यूजेस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। तो प्रिपरेशन हुआ, कुछ रिएक्शंस हुई, स्ट्रक्चर्स देखे हमने, उनके शेप भी देखे। ठीक है, और ऐसे भी अगर रिएक्शंस पूछा जाए कि इसको कंप्लीट करो, और लास्टली हमने देखा यहाँ पर यूजेस। तो इस तरीके से अपना ये लेसन इस तरफ क्लोज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम नए लेसन की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।